लक्ष्मण दास अरोड़ा सिरसा से 5 बार विधायक निर्वाचित हुए, 3 बार मंत्री रहे। सिरसा नरेश के रूप में पहचान हुई। राजनीतिक विरोधियों के बीच भी लोकप्रिय रहे लक्ष्मण दास अरोड़ा। अरोड़ा की कहानी पर एक नजर। लक्ष्मण दास अरोड़ा का जन्म 13 अक्टूबर 1932 को पंजाब के मानसा जिले के गांव संघा में हुआ। उन्होंने सिरसा से 10वीं की और इसके बाद सिरसा को ही अपनी सियासी कर्म भूमि बना लिया। कबड्डी के अलावा खेलों से भी उनका अत्यधिक खास लगाव रहा। वे रिकॉर्ड 5 बार 1967, 1982, 1991, 2000 और 2005 में सिरसा से विधायक निर्वाचित हुए। 3 बार वे मंत्री रहे। सिरसा नरेश के नाम से मशहूर लक्ष्मण दास अरोड़ा एक तरह से वंचितों, गरीबों व दलितों की दमदार आवाज थे। एक राजनेता के रूप में उनकी काम की अपनी एक अनूठी शैली थी। उनके घर जाने वाला शख्स कभी खाली नहीं लौटता था। वे कभी भी किसी को बिना चाय पिलाए और मिठाई खिलाए घर से वापस नहीं जाने देते थे। उनके घर के दरवाजे हर समय खुले रहते थे। अपने इलाके में वे एक लोकप्रिय राजनेता थे। उन्होंने नेहरू पार्क में बनी दुकानों का मालकीना हक वहां के छोटे छोटे दुकानदारों को दिलवाया। सिरसा में ऑटो मार्केट का सपना उन्होंने साकार किया। उनकी कार्यशैली और उनकी ओर से किए गए कार्यों को आज भी लोग याद करते हैं। खास बात यह है कि अपनी खास शैली, सौम्य और साधारण व्यवहार के चलते वे अपने विरोधियों के बीच भी काफी लोकप्रिय रहे। सिरसा जिला चौधरी देवीलाल का गृह इलाका रहा है। इसके बावजूद पहले देवीलाल और बाद में ओम प्रकाश चौटाला के साथ उनके संबंध बेहद मधुर रहे। चौटाला परिवार ने कभी भी अरोड़ा पर किसी तरह की आपत्तिजनक टिप्पणी नहीं की। अरोड़ा के सियासी सफर की बात करें तो वे अपने जीवन के दिनों में ही सियासत में सक्रिय हो गए। साल 1966 में हरियाणा का गठन हुआ और 1967 में पहले विधानसभा चुनाव हुए। भारतीय जनसंघ के उम्मीदवार लक्ष्मण दास अरोड़ा को 18,805 वोट मिले, जबकि कांग्रेस के सीताराम को 13,738 मत मिले। इस तरह से अरोड़ा 5,067 वोटों के अंतर से चुनाव जीत गए। साल 1982 के विधानसभा चुनाव में अरोड़ा ने आजाद उम्मीदवार के रूप में ताल ठोकी। अरोड़ा ने 18,458 वोट लेते हुए भाजपा के महावीर प्रसाद रातूसरिया को करीब 1780 वोटों के अंतर से हराया और वे दूसरी बार मंत्री बने। 1982 में अरोड़ा भजनलाल की सरकार में मंत्री रहे। इसके बाद उन्हें 1987 के चुनाव में लोकदल के हजारचंद कंबोज से हार का सामना करना पड़ा। सिरसा नरेश ने साल 1991 के चुनाव में फिर से वापसी की। इस बार उन्हें कांग्रेस ने टिकट दे दी। अरोड़ा को 33,102 वोट मिले, जबकि भाजपा के गणेशी लाल को 14,107 वोट ही मिले। इस तरह से अरोड़ा ने 18,995 वोटों के अंतर से हराया। तीसरी बार विधायक बने अरोड़ा भजनलाल सरकार में उद्योग मंत्री बनाए गए। साल 2000 में अरोड़ा ने करीब 40,522 वोट लेते हुए भाजपा के जगदीश चोपड़ा को 25,431 वोटों के अंतर से हराया, जबकि 2005 के चुनाव में उन्होंने 60,597 वोट लेते हुए इनेलो के पदम जैन को करीब 15,000 वोटों से उनके निधन के बाद पहले उनकी राजनीतिक विरासत को उनकी बेटी सुनीता सेतिया ने संभाला। अरोड़ा के दामाद राहुल सेतिया अखिल भारतीय पंजाबी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जबकि अरोड़ा की बेटी सुनीता सेतिया ने साल 2014 का विधानसभा चुनाव भाजपा के टिकट पर लड़ा, मगर सफलता हाथ नहीं लगी। 2019 के विधानसभा चुनाव में गोकुल सेतिया ने सिरसा सीट से आजाद उम्मीदवार के रूप में ताल ठोकी। गोकुल महज 621 वोटों के अंतर से चुनाव हार गए, पर एक दमदार नेता के रूप में उन्होंने पहचान बना ली। गोकुल आज सिरसा में एक लोकप्रिय राजनेता है और वे संजीदा मुद्दों पर हमेशा ही अपनी सक्रिय भूमिका अदा करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक हरियाणा।